करिए 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 बाय बाय बाय। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे शाम के 5:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अभी टाइम लगा और अभी से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया। तो बस अब और तो कुछ काम नहीं है। अभी मैं जो जलेबी है वो बनाने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। ये तो मैं आज नहीं बोलूँगी कि मैं आप लोगों के साथ जलेबी की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट बार ही ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कैसी बनेगी, ठीक बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि कई दिनों से मन हो रखा कि हाँ चलो जलेबी ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छी बनेगी तो भी ठीक है, ना बनेगी तो भी कोई बात नहीं, क्या होता है, कुछ नहीं होता, ट्राई करते रहना चाहिए हमें नई नई चीज़ें। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक बनेगी तो भी ठीक है और ख़राब होंगी तो भी वो भी ठीक है, आपके सामने होंगी। शायद आपको भी पता चल जाए मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, वो गलती ना करें, क्योंकि इंसान गलतियों से ज़्यादा सीखता है। जब हम कोई गलती कर देते हैं तो वो चीज़ फिर हमें याद रहती है। वैसे हम क्या पता, वैसे हमें कोई सिखा तो हम ना सीख पाएँ, लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो ज़्यादा सीख जाते हैं। तो बातें हम बाद में करेंगे, पहले ही मैं लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि फिर रात के खाने का भी देखना क्या करेंगे। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपनी जो जलेबी है वो बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और थोड़ा सा ध्यान से सुनना अगर आपको बनानी हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जो कॉफ़ी मग आता है, बड़ा आता है, एक तो छोटे साइज के आते हैं चाय कॉफ़ी मग जो भी है, तो एक बड़े साइज के आते हैं। तो मैंने जो बड़े साइज का कॉफ़ी मग है वो ले लिया है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं छोटे साइज का जो नाप है वो लेकर के बनाऊं, जो छोटे चाय हम जिसमें पीते हैं नॉर्मली जो कप होते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो नाश तो करना ही है, तो थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। मजाक कर रही हूँ क्योंकि पहली बार बना रही थी इस वजह से बोल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो बड़े साइज का जो मग होता है हमारे पास वो मैंने ले लिया है, ठीक है। और इसमें जो मैं अगली चीज़ डालूंगी वो है दही। तो दही मैंने दुकान पर से मंगवाई है, आपको जो घर का दही है वो भी डाल सकते हैं। हम रखना भूल गए थे सुबह में, तो इस वजह से मुझे दुकान से मंगवानी पड़ी। और जो दही है हम वो मतलब कि 1 कप हमने मैदा लिया है, तो आधे से जो कम, यानी तिहाई बोल सकते हैं हम, उतना दही आप डालें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो 4 कप चम्मच है वो दही ली है 1 कप मैदे में। तो यहाँ पे जो दही है वो हम डाल देंगे, और दही है वो हमारी थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। और जो अब अगला जो चीज़ हम डालेंगे वो है बेकिंग पाउडर, जो खाने का जो सोडा होता है वो। तो आधा चम्मच हम यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर है वो डालेंगे। ध्यान रखें बेकिंग पाउडर ज़्यादा ना डालें, सिर्फ जो आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है वो मैंने डाला है। और बस अब हम जो पानी से इसका एक अच्छा सा जो घोल है वो तैयार कर लेंगे। मतलब कि अच्छी तरह से हमने इसका जो एक पेस्ट सा होता है वो बनाना है, और वो जो हमारा घोल है वो ना ज़्यादा मतलब कि गाढ़ा, थिक हम बोल सकते हैं वो होना चाहिए, और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जो घोल थिक होगा तो हमारी जो जलेबी है वो क्रिस्पी नहीं होंगी बिल्कुल भी। और अगर हमारा जो घोल है वो पतला हो जाता है तो जलेबी का जो शेप होता है हमारा वो बिगड़ जाता है। तो आप बीच का रखें और अच्छी तरह से इसको मिलाएं, खूब अच्छी तरह से मिलाएं। तो वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने बहुत टाइम तक इसको घुमाया, और 4 ही चीज़ों से हम बनाएंगे। तो 3 चीज़ें हमने डाल ली हैं, और जो चौथी चीज़ है वो है फूड कलर। ठीक है, फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, नहीं है तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही है, क्योंकि इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे घोल को हमने काफ़ी टाइम तक चलाया था, वीडियो मुझे कट करनी पड़ती है बीच में से क्योंकि फिर लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैं डालूंगी फूड कलर, और फूड कलर आप बिल्कुल एक जो चुटकी होती है वो डालें। मेरा थोड़ा सा ढक्कन खुल के थोड़ा सा इसमें वैसे पड़ गया, और थोड़ा सा मतलब कि सिस्टम थोड़ा सा इस तरह से हुआ कि जो फूड कलर था वो थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। आप सही तरह से डालें, एक चुटकी जो मतलब कि होता है बस मामूली सा, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आगे जो घोल है वो भी थोड़ा सा येलो ज़्यादा दिखाई देगा, और वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा था, वैसे इतना नहीं था। तो यहाँ पे जो फूड कलर है वो डाल के फिर हम इसको अच्छा तरह से और मिलाएंगे। काफ़ी टाइम तक मैंने इसको चलाया था, और मैंने जो एक हमारे पास झेरनी होती है, झेरनी बोलते हैं इसको, तो उससे मैं मिला रही हूँ। चम्मच को मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि इससे अच्छी तरह से जो एक गोल है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बस हमारा जो घोल है वो बन करके तैयार हो चुका है, जिस तरह से हमें चाहिए था वैसा ही।
तो बस जो घोल को हमने साइड में रख दिया है रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर उसको रेस्ट करने देंगे और यहाँ पे हम अपने जो चाशनी है वो तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो पतीला ले लिया था और उसमें डाले मैंने अब 2 कप चीनी। ठीक है, 1 कप मैंने पहले डाल लिया था, 1 कप डाल दिया और इसके अंदर मैं डालूंगी अब 1.5 गिलास वो कप जो सॉरी जो चीनी डाली है जिस कप से हमने, उसी कप से 1.5 कप पानी। लेकिन मेरा जो ये हिसाब था वो कम रह गया था, क्योंकि जब चाशनी में थोड़ा सा उबाल आया तो फिर मैंने देखा कि इस चाशनी में तो कुछ नहीं होगा, ये तो चाशनी कम है। तो फिर मैंने क्या किया, 1 कप चीनी और थोड़ा सा पानी और मैंने डाल दिया था, यानी बोल सकते हैं हम 3 कप चीनी मैंने डाली और जो 2.5 कप पानी था वो। ठीक है, तो फिर उसमें मेरी जो चाशनी थी वो मतलब कि पूरी पूरी ही हुई थी, ये नहीं कि थोड़ी सी भी चाशनी मेरी नहीं बची थी। और आखिर में तो मैंने बिल्कुल जो एक एक दो दो जो जलेबी हैं वो डीप करके निकाली थी, क्योंकि चाशनी बिल्कुल कम रह गई थी। तो यहाँ पे जो एक कील होती है, चोबा भी हम जिसको बोलते हैं, उसको मैंने गरम कर लिया है और जो बोतल थी उसमें इसके जो ढक्कन में छेद कर लिया हमने। जितना हमारा जो ये हमारी जो कील होती है छोटे जो साइज की होती है, चोबा जो साइज होता है, उससे हमने जो छेद है वो किया और वो छेद हमारा सही था, ना ज़्यादा पतला था ना ज़्यादा मोटा था। तो यहाँ पे चाशनी में उबलती है चाशनी तो थोड़ी सी गंदगी ऊपर आ जाती है, उस गंदगी को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध डाल दिया है। और जब ये थोड़ी सी देर उसने एक उबाल सा आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि दूध फट जाएगा और जो हमारी गंदगी है चाशनी के ऊपर वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन मुझे उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दूध डालने पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब गंदगी वगैरह से जो ऊपर आए। बस ये चीज़ मैंने देखी थी तो इस वजह से मैंने आजमाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी कोई खास ज़रूरत होगी। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो यहाँ पे बस जो चाशनी है वो लगभग हमारी बन के तैयार हो ही चुकी है और बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है। और जो बोतल है वो मैंने ले ली थी, उसमें मैंने छेद कर लिया है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि छलनी में कुछ भी नहीं आया, तो मतलब गंदगी गंदगी कुछ नहीं थी इसमें। तो बस अब मैं यहाँ पे डालूंगी आधा चम्मच नींबू का रस। और इस टाइम पे अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है वो डाल सकते हैं आप 1 चुटकी, और वो नहीं है तो अगर केसर के धागे हैं तो वो डाल सकते हैं, अगर ना है तो मत डालें। मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, ना ऑरेंज फूड कलर था और ना मेरे पास केसर के धागे थे, तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं डाली और कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर आपके पास है तो डाल दें, ना है तो मत डालें। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3-4 जो हरी इलायची होती है उसको तोड़ करके मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं अपनी जो चाशनी है वो चेक करी थी कि अच्छे से बन चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मतलब जो चाशनी है वो हमारी कैसे होनी चाहिए, उसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है जलेबी के लिए कि उसमें तार बने। बस मतलब उसमें एक जो चिपचिपाहट होती है वो होनी चाहिए, तो वो चिपचिपाहट मेरी चाशनी में थी। तो मतलब कि मेरी चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको मैं ज़्यादा अब गैस पे नहीं रखूँगी, कहीं फिर ये ज़्यादा मतलब कि तार ना बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जो चाशनी है उसको मैंने उतार लिया है और अब हम अपनी जो जलेबी है उसको मतलब कि तलना शुरू करेंगे। और जो बैटर है हमारा उसने अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। तब तक हमने चाशनी तैयार की, बोतल वगैरह मैंने ढूंढी, उसमें छेद वगैरह किए और जो बैटर था वो भी मैंने बोतल में भर लिया। चम्मच की हेल्प से आप भर सकते हैं इसमें। तो बस यहाँ पे जो घी है वो डाल लिया, और घी ना आप मतलब ज़्यादा ना लें, बस इतना ही लें कि आपकी जो जलेबी है वो आसानी से आप उसमें तल लें। और जो बर्तन है वो आपका फ्लैट बर्तन होना चाहिए, यानी समतल बर्तन जैसा मैंने लिया है, और जो उसका मुंह है वो खुला होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का बर्तन है वो मैंने लिया, तो इस तरह का जो बर्तन है वो जलेबी तलने के लिए सही रहता है। तो बस अब हमने अपनी जो जलेबी है वो तलना शुरू कर दी है। और ये देख सकते हैं मतलब कि जो शुरू में जो आप 1-2 जो घान है वो उतारेंगे तो वो इस तरह से ही होगा कि मतलब शेप हमारी बिगड़ सकती है। और उसमें क्या था कि एक तो मैं मतलब कि मुझे ये था कि मेरी जलेबी खराब होगी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरी जलेबी अच्छे से बन जाएंगी। तो इस तरह से मेरा जो मतलब कि हौसला था वो थोड़ा सा डाउन था। मैं बता देती हूँ यहाँ पे सच में, मतलब मैं बोतल को भी अच्छे से नहीं चला रही थी। और बस यहाँ पे मतलब इसी तरह से आप जो जलेबी हैं वो डालें और तलते जाएं। और जो आँच है उसको मतलब मीडियम रखें, ना ज़्यादा कम रखें ना ज़्यादा तेज रखें। और बस चाशनी मतलब कि जो हमारी जलेबियाँ उतलने के बाद तुरंत उसी टाइम पे निकालने के बाद कढ़ाई में से तुरंत चाशनी में आप डाल दें सीधा ही। और जो चाशनी है वो आपकी इस तरह से होनी चाहिए, मतलब कि गर्म नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। बस आप उसमें मतलब अपना जो उंगली होती है वो डाल करके देखो तो उसकी गर्माहट आपको महसूस हो, इस तरह की जो चाशनी है वो आपने लेनी है। ठीक है, ज़्यादा जो गर्म चाशनी है वो हमारी नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो जलेबी हैं वो चाशनी में डुबो दी हैं, और मैंने अपना जो दूसरा घान है वो मैं उतार रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें ही फ़र्क आ गया कि यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरी जो जलेबी का शेप आया है, और 5-6 जलेबी मैंने एक साथ में यहाँ पे डाल दी हैं बनने के लिए। और बस वहाँ पर चाशनी में से हम मतलब कि दोनों तरह से अच्छी तरह से डिप करके जलेबी को चाशनी में तुरंत उसको निकालें, ज़्यादा देर तक ना रहने दें चाशनी में, बस डुबोएं दोनों तरफ से उलट पुलट के तुरंत निकाल दें। तो बस इसी तरह से हम करते जाएंगे कि जो जलेबी हैं उसको थोड़ा सा अच्छा सा शेप दे करके अच्छी सी तलें। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी, अगर आपके पास दूसरा आदमी है तो आप उसकी हेल्प ले लें, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रखा था, मेरे पास मेरा ध्यान कई मतलब कि उसमें बट गया था। एक तो मुझे कैमरा कभी चाशनी की तरफ करना, कभी जो जलेबियाँ तल रही थी उनकी तरफ करना, और फिर एक मैं एक्साइटेड थी किस चीज़ के लिए, मुझे उसी टाइम पे ही हो रखा था कि बस मैं जल्दी से बैठकर बातें कर लूँ, आप लोगों को जलेबी दिखा दूँ। तो मुझे इस तरह से मेरा जो ध्यान था वो बट रहा था, यानी मैं बीच बीच में गुस्ताखियाँ कर रही थी। तो इस वजह से भी क्या था, एक आधी मेरी जो जलेबी थी उसका शेप थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, और एक आध जो जलेबी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा सिक गई थी मेरी। सिर्फ मेरी, मैं इसमें मेरी ही कमी बताऊंगी, क्योंकि मैं कर रही थी, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, पूरा जो ध्यान था वो मेरा जलेबी बनाने में उस टाइम पे नहीं था। इस वजह से अगर आप पूरे ध्यान के साथ जलेबी बनाएंगे तो आपकी जलेबी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें कोई कमी हो ना हो, से बिल्कुल सही आ रहा था हमारा, कोई भी कमी नहीं हो रही थी शेप में भी। और बस चाशनी का मैंने बता दिया किस तरह की चाशनी रखनी है, चाशनी में तुरंत निकाल लें इसमें से कढ़ाई से, और चाशनी में डाल दें, और चाशनी में दोनों तरफ से अच्छी तरह से डिप करके और निकाल लें। ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हम कैसे करेंगे। पहले हम एक डॉट लगाएंगे और फिर ऐसे बोतल को घुमाते रहेंगे, बोतल को बीच में ना छोड़ें। एक दो जो चक्कर था शुरू वाला उसमें मैंने बोतल को छोड़ दिया था बीच में से, तो बस डॉट लगा के मतलब कि बोतल को घुमाते रहेंगे, और फिर बीच में जलेबी को बंद जरूर कर दें, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपकी जो जलेबी है वो फैल जाएगी पूरी, जो मतलब कि हमने जो भी बर्तन लिया है उसमें। तो डॉट लगाएं, चारों तरफ घुमाएं, और जो जलेबी को बीच में से मतलब लास्ट में बंद कर दें। और यहाँ पे भी देखिए, ये जो मेरा चक्कर है वो थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि ध्यान की कमी से हो गया। वैसे कोई बात नहीं थी, बीच में जो मैंने उतारे बाद में उतारे सारे सही आए थे। तो बस आपको ऐसा ही करना है, और उलट पुलट के सेक लें, और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सीख जाती है। और दूसरे आदमी की हेल्प लेने में ये फ़ायदा है कि जैसे आप इसमें से तलते रहो, दूसरा आदमी चाशनी में से डुबो डुबो करके निकालता रहे। तो फिर मैं क्या कर रही थी, मुझे जो गैस की जो आंच भी कम करके मैं फ्राई पैन को साइड में रख रही थी, तलने के बाद फिर चाशनी में से निकालने के बाद फिर फ्राई पैन को यहाँ पे रख रही थी। तो दूसरा आदमी, आपके घर में कोई देवरानी जेठानी या कोई आपका ऐसा आदमी हो जो आपकी हेल्प कर सकता है, उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था देखो किसी की हेल्प ले जलेबी सकूं। दिखा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल जो हम खरीद के लेके आते हैं ना वो जलेबियाँ बनी है, बहुत कुरकुरी, बहुत ही कुरकुरी। कैसे दिखाऊं, इतना मेरी जलेबी जल जाएंगी, फिर दिखाऊंगी बाद में, बना लेने दो मैंने एक बारी तुम। ये तो बने गई, देखिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। और यहाँ पर देखिए, थोड़े से मैदे से ही, मतलब कितना मैदा था, एक जो छोटी कोल्ड ड्रिंक की बिल्कुल जो छोटी बोतल होती है, आपने देखा होगा साइज बिल्कुल नाम मात्र की थी वो, तो उसमें ही हमारी इतनी जलेबियां बन के तैयार हो चुकी हैं। पूरी जो प्लेट है वो भर गई थी। और एक बड़ी कड़छी में घी बोलूँगी, इतना ही घी था जितना घी हम परांठों में आसानी से लगा सकते, तो कुछ भी नहीं लगता। आप बनाइए और खाइए। तुम भी खा लो, फिर ना कहियो किसी मैंने पूछी नहीं, अकेली अकेली खागी। सबसे पहले तुम्हारे लिए और फिर बाद में मैं खाऊंगी, ठीक है। और साथ में ले लिया मैंने दूध का गिलास। और बिल्कुल करारी करारी बनी, बिल्कुल करारी बनी है, सच में मज़ा आ गया। तो जलेबी बन चुकी हैं, आप लोगों ने देख ही ली और खा भी लिया मैंने, और काफ़ी अच्छी बनी थी, सच में अच्छी बनी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बिल्कुल कुरकुरी जो जलेबी थी वो बनी थी। और मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, जैसे मैंने मिल्क केक बनाया था, वो ब्रेड वाली जो मिठाई बनाई थी, कि दीदी आप बनाया करो, आपकी बनाई हुई चीज़ ना हम आसानी से बना लेते हैं। और व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हैं वो तो मुझे फिर जो उसकी फ़ोटो है वो लेकर के भी भेजते हैं, देखो दीदी हमने बनाई थी और बहुत अच्छी बनी है।
तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख करके। और मेरे पास मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे कि दीदी आप पे ट्राई किया करो नई नई मिठाई, फिर हम आपको देख करके बनाएंगे, क्योंकि आप वाली हम भी बना लेते हैं, वैसे नहीं बनती हमसे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज जलेबी ट्राई करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि आटे के लड्डू बनाऊँगी, और मैं 4-5 दिन बाद बनाऊँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है, तो इस वजह से। और वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसका मुझे ये खतरा नहीं कि वो ख़राब होंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है ख़राब होने वाला। जलेबी में क्या था, मैं एक तो हमें जो शेप होता है जलेबी का, उसका मुझे भय था कि ना आए, या जलेबी हमारी वो मतलब कि बिखर ना जाए इधर उधर। और एक मुझे था मतलब कि कहीं चाशनी में हम जैसे डुबोते हैं ना, कि कुरकुरी ना बने, कहीं वो वैसे ना बन जाए, ढीली ढीली सी वैसे होती हैं वो। लेकिन अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था जो हम बाज़ार से जलेबी वैसे नहीं लेकर के खाते हैं हम। जो शादी में होती हैं वो तो अलग होती हैं, बड़ी बड़ी सी, लेकिन ये जो कुरकुरी सी होती हैं वैसे मतलब बाज़ार से ला करके हम खाते हैं, तो वैसा टेस्ट आ रहा था बिल्कुल। और घर के बने घी की थी, तो टेस्ट तो अपने आप ही आना था। बस थोड़ी सी बातों का ही आपको ध्यान रखना है। अगर आप जैसे मैंने बनाई उस तरीके से बनाएंगे, मुझे नहीं लगता आपकी जलेबी ख़राब होगी, क्योंकि मुझे एक बार मुझे लगा था मेरी चाशनी के ढंग देख कर कि नई जलेबी अच्छी नहीं बनेगी, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं ट्राई। एक मुझे सेब की थी, लेकिन सेब में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी। वो भी मैंने ना मतलब कि ज़्यादा वो नहीं किया कि नहीं बिल्कुल सेब ही देना, मैं गुस्ताखियाँ कर रही थी बीच बीच में। तो इस वजह से मेरी एक आधी जो जलेबी थी वो कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई कैसी थी, कोई कैसी थी, इस वजह से। लेकिन अगर आप बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। एक बार मुझ पर विश्वास करके ट्राई ज़रूर करना। और अब लॉकडाउन चल रहा है, बाहर की चीज़ें खाने में थोड़ा सा डर लगता है हमें, तो खा सकते हैं घर पर बना करके। चीज़ और जो चीज़ें होती है वो तो हमारे घर पे ही होती हैं, मैदा, दही, बेकिंग जो पाउडर होता है वो, और वो कलर होता है जो येलो कलर होता है, बस घी लगा लो। घी भी इतना कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लगता। बिल्कुल सस्ती जो जलेबियाँ खानी है तो अपने घर पे बना के खाओ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, फर्स्ट बार जैसे मैंने ट्राई की थी, बहुत 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 मज़े आए। तो बस अब थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठी थी, क्योंकि पसीने आ गए थे बुरी तरह से रसोई में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, पसीने सुखा लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और अब करूँगी मैं रात के खाने की तैयारी, को देखती हूँ। सब्ज़ी तो मैं आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खा रहे। मैं थोड़ी सी भी सब्ज़ी बनाती हूँ वो भी रखी रहती है, तो मैं चटनी ही बनाऊँगी, देखती हूँ किस चीज़ की बनाऊँगी। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेट हो चुकी हूँ, अब इतना टाइम नहीं है, फिर बाद में बातें करेंगे। और उसके बाद लग गई हूँ मैं यहाँ पे अपना जो सामान है वो डालने के लिए, क्योंकि कुछ सामान मेरा पैकेट में रखा हुआ था और दुकान से मैंने इनसे डिब्बे मंगवाए थे कि कुछ 2-4 डिब्बे लेकर के आना। तो ये 6 डिब्बे लेकर के आए थे, वो धो के रख दिए थे, तो सूख चुके हैं। तो मैं अपना जो सामान है वो डाल दूंगी। और यहाँ पे जो सिकंजी मसाला वो भी मेरा रखा हुआ था, और ये बोतल मुझे मिल गई थी जो कांच की बोतल थी, तो उसमें मैंने डाल दिया है। बस अब बाकी के जो भी मेरा सामान बचा हुआ था बाहर, तो वो मैंने रख दिया है। और भी मैंने 1-2 काम अपने किए थे, और मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो क्लिप मुझे डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब भी। और जो जलेबी वाली क्लिप थी वो ज़्यादा लंबी होगी, और वो करनी पड़ी मुझे, क्योंकि कुछ वैसे भी कर सकती थी मैं, शॉर्ट में भी दिखा सकती हूँ उसको, लेकिन मैंने हर चीज़ दिखाने की और समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कई का मुझे है कि भी हाँ वो लोग मुझे देखकर बनाते हैं, वैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता है। तो इस वजह से उनके लिए मैंने जो सारी बातें बताई, अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। और तो यहाँ पे जो मेरा सामान है वो डल चुका है, और अब करेंगे हम अपने जो खाने की तैयारी है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं जो लहसुन और लाल मिर्च होता है उसकी चटनी। तो ये वो मिर्च होती है, मतलब जैसे हम हरी मिर्च लेकर के आते हैं, और क्या होता है कि यूज नहीं कर पाते सारी, तो वो फिर पड़ी पड़ी जो लाल है वो हो जाती। तो ये वही मिर्च है, बिल्कुल जो सूखी लाल मिर्च होती है वो नहीं होती, और इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो बस सारी मैंने वो छांट ली है, जो सब्जी की टोकरी थी उसमें से सारी जो मिर्चें, बस इतनी ही मिर्च मेरे पास थी जो लाल हो रखी थी, तो वो मैंने सारी ले ली है। और यहाँ पे जो लहसुन है वो भी छील लिया है। तो बस आज सब्जी नहीं बनेगी, तो आज मैं ये चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मिर्च और लहसुन है उसको डाल लिया मिक्सी में, और अब मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पे जो मिर्च है हमारी वो पीस ली हमने अच्छे से, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे जो घी है, थोड़ा सा घी है, काफ़ी है इनके लिए क्योंकि थोड़ी सी है ये,
और ये वही घी है, मतलब कि मेरा जलेबी में से बचा था, बस इतना ही घी। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, और ज़्यादा भी आप इसको बना सकते हैं। मैं कम बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास मिर्च इतनी ही थी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना के स्टोर कर सकते हैं किसी कांच के जार में डाल करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो जीरा है वो डाल दिया है, और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं हींग। रुक जा। और बस यहाँ पे हमारा जो जीरा है वो अच्छे से हो चुका है, और अब हमने जो चटनी पीस के रखी थी वो डाल देंगे। बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में, जैसे दोपहर को हम रोटी खाते हैं जैसे लस्सी के साथ और प्याज काट लेते हैं तो उसके साथ अच्छी लगती है, और परांठों के साथ तो मज़ा आ जाता है ये चटनी खा करके। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी थोड़ा सा भी। अगर आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो पानी ना डालें। पानी डालने की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें, तो वैसे बस एक थोड़ा सा यही है, घी में हमने जो तड़का सा है वो लगा लिया है। और यहाँ पे डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मैंने जो गरम मसाला है वो डाल दिया है, बस मामूली सा एक चुटकी नाम मात्र। तो ये देखिए हमारी जो लाल मिर्च और लहसुन की जो चटनी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। बस तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, और आज जो डिनर में है वो लंच जैसा है, क्योंकि लंच में ही हम खाते हैं ये सब। वैसे रात को लस्सी और दही है वो नहीं खानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मिर्ची देख करके मेरा मन कर गया था प्याज लेने का, और फिर प्याज के साथ दूध तो हम नहीं पी सकते, तो मैंने जो लस्सी और दही है वो ले ली थी। और लस्सी हम रखते हैं जैसे गर्मियों में शाम तक रखेंगे, क्योंकि कई बार पीने का मन हो जाता है, दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लस्सी ठंडी होती है तो फिर हम पी लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पीती, और मेरी माँ तो खास कर से जो रात को अब गर्मियों में रोटियां खाती है वो लस्सी के साथ ही खाएगी, दूध बहुत कम लेती, मैं भी पी लेती हूँ और मेरी माँ भी पीती है, हम दो तो लस्सी के साथ ही खाते हैं रात का भी खाना। और यहाँ पे थोड़ी सी जो दही है वो भी मैंने ले ली थी, बची हुई थी। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस बाकी जो काम है और खाना पीना हो चुका है, कपड़े हैं वो भी मैंने तय लगा के रख दिए हैं, और बर्तन साफ करने रहते वो फिर मैं बाद में करूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें करके मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर मुझे दिक्कत होती है उसको छोटा करने में। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं वीडियो का ही एंड कर देती हूँ, और काम बाकी ये जो बाद में करेंगे। वीडियो पे 2 कमेंट आए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले यही बोल देती हूँ, क्योंकि फिर वही हो जाता कि भूल लग जाती है। एक मंजूलता की आईडी से आया था कि दीदी हमारी एनिवर्सरी है कल, जो पिछली वीडियो गई थी उस पर आया था, सॉरी वीडियो तो उस दिन तो नहीं जा पाएगी जिस दिन आपकी एनिवर्सरी है, अगले दिन आएगी, क्योंकि एक दिन छोड़ करके एक दिन वीडियो आ रही है। तो इस वजह से फिर भी मेरी तरफ से, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी मंजू। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखें, एक दूसरे के साथ आप खुश रहें, और दुनिया की जो सारी खुशियां हैं वो आपको मिले, और आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। और एक कमेंट आया था मेरे पास रुचिका शर्मा की आईडी से आता कि दीदी मेरा नाम रुचिका शर्मा है और मेरा नाम जरूर लेना। तो ठीक है रुचिका, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और जब भी मैं कुछ ऐसी वीडियो डालती हूँ, मतलब कि सोच करके यार आज तो कुछ ऐसा खास हुआ नहीं वीडियो में, उस पर भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते कि दीदी हमें तो बहुत अच्छी लगी, हमें तो बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू। देखिए एक ना अटैचमेंट होती है, एक सच्चा जो प्यार बोलते हैं ना, दिल से दिल की जो अटैचमेंट होती है वो यही होती है। उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, जब पिछली वीडियो गई उसमें थोड़ा सा मेरा मूड खराब था, ठीक है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं कि मैंने कुछ ऐसा वैसा बोला, गुस्से में बोला, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाने की मैंने कोशिश की। फिर भी मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी आप जितना खुश दिखते हो उतना आज थे नहीं वीडियो में, क्या बात है, आज शायद आपको गुस्सा आया था या आपका मूड खराब था। तो देखिए यही होता है कि जब हम बिना बताए किसी का जो चेहरा वो पढ़ लेते हैं, एक जो असली दिल से दिल का रिश्ता होता है वही होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ करके कि आप बिना बताए इतना कुछ जान लेते हो। तो बस प्यार देने वाले प्यार देते रहिए, और जो नफरत करने वाले हैं वो नफरत करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नफरत करने वालों की जो संख्या वो
प्यार करने वालों के मुकाबले में बहुत शून्य है, बहुत शून्य है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ चलता रहता है। और आज नहीं बोलूँगी मैं ये बात, फिर किसी और वीडियो में बोलूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे कमेंट आप करते हो, कोई ज़रूरत नहीं, जिनको करना होता है करते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।